नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम हो गया है यहाँ पे 8:30 और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज यहाँ पे टाइम हो चुका है 8:30 और जैसे कि आप सभी को पता है सुबह के सारे काम मेरे यहाँ निपट चुके हैं। सारी साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह, पूजा वगैरह सब मेरी हो चुकी हैं और मैंने यहाँ पे सबको नाश्ता भी करा दिया है। नाश्ता भी सबका हो चुका है और मतलब मेरा भी नाश्ता हो गया है और लड्डू स्कूल चली गई है। लड्डू के पापा भी ड्यूटी चले गए हैं और यहाँ पे लग गई थी मैं अपने कामों पे। फिर सीधा आई मैं किचन में। किचन में हो रहे थे बहुत सारे बर्तन जो कि मैं साफ़ कर रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं जैसे कि किसी चीज़ में कोई सब्जी वगैरह रखी है तो मैं उसको भी खाली करके उसको साफ़ कर देती हूँ। तो मॉर्निंग में बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं तो वही मैं अपने बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। पहले धुलने के बाद लगा देती हूँ मैं फ़िल्टर की बराबर में। जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है क्योंकि डायरेक्ट मैं रैक में नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर पानी गिरता रहता है। जो दूसरे बर्तन रहते हैं उन पे भी पानी गिरता रहता है और बर्तन ख़राब हो जाते हैं दूसरे वाले भी। तो मैं बर्तन धुल के अपने फ़िल्टर के बराबर में लगा देती हूँ क्योंकि पानी निकल जाता है। फिर बाद में मैं लगा देती हूँ रैक में उठा के साथ की साथ। तो गाइस यहाँ पे मेरे बर्तन सारे धुल चुके हैं। फिर लग गई हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई पे। गाइस जितना खाना बनाने में टाइम नहीं लगता जितना कि किचन की साफ़ सफाई में लग जाता है और काम को सिंगवाने में लग जाता है टाइम। तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर करी मैंने अपनी गैस को साफ़ और गैस पे मार लिया एक साबुन का जूना क्योंकि जो भी चिकनाई वगैरह होती है वो उससे हट जाती है। फिर मैं कपड़े से पोंछ दूँगी फिर ना बहुत ही अच्छे से गैस साफ़ हो जाती है। अगर मैं गैस पे साबुन का जूना नहीं मारती हूँ तो फिर ना गैस थोड़ी चिकनी चिकनी सी रहती है। मतलब कि पराठे वगैरह बनते हैं, कुछ भी सब्जी वगैरह बनती है तो उसका ऑयल गिर जाता है। तो मैं डेली ही अपनी गैस पे एक साबुन का जूना मॉर्निंग में लगा देती हूँ। वैसे तो जब भी मुझे गंदी लगती है तभी मैं एक साबुन का जूना मार देती हूँ और बाद में अपनी गैस को धुल देती हूँ। तो मैं नीचे से भी अपनी गैस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ क्योंकि बर्नल में ना थोड़ी सी साबुन वगैरह चली जाती है फिर वो बंद हो जाते हैं। तो मैं अपने नीचे से भी बर्नल वगैरह गैस के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और यहाँ पे कर लेती हूँ चलो मैं अपनी किचन को साफ़।
सुबह में हो रही थी बारिश, तो कपड़े मैंने धुल के नीचे ही डाल दिए थे और फिर निकल गई थी बाद में धूप। तो मैं आई सीधा छत पे कपड़े डालने के लिए, जो कि हमारे नीचे ही पड़े थे। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े डाल दिए हैं और किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और पता क्या हुआ था, यहाँ पे ना जैसे ही मैंने कपड़े डाले फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो मैं वही देख रही थी और फिर अपने कपड़े जो मैंने डाले थे दोबारा से फिर उतार लिए। जस्ट अभी डाल के हटी थी और तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर मैंने कपड़े उतारे और फिर क्या हुआ कि बारिश पड़ी भी नहीं, फिर दोबारा से कपड़े डाले तार पे। तो ऐसे ही मतलब बार पहले डाले फिर उतारे फिर डाल के आई धूप में। और फिर यहाँ पे इनके रेनकोट वगैरह जो बारिश में गीले हो गए थे, जबकि लड्डू को छोड़ने गए थे, तो उन दोनों लड्डू का और लड्डू के पापा का रेनकोट भी बारिश में भीग गया था, वो भी मैंने धूप में डाल दिया। और धूप निकल गई है इतनी तेज, और सुबह मौसम हो रहा था इतना अच्छा, मतलब बारिश का मौसम हो रहा था, गर्मी भी थोड़ी कम लग रही थी। और वापस से फिर गर्मी वही हो गई, और बारिश पड़ने के बाद ना और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो गर्मी से तो बहुत बुरा हाल है। और चलो कर लेती हूँ यहाँ पे अपने रूम की साफ़ सफाई। ऊपर का मैंने सारा काम निपटा चुकी हूँ, किचन वगैरह और चौक वगैरह दोबारा से एक पोछा फिर से लगा के आई हूँ। और सोफ़ा के कवर वगैरह सारे झाड़ दिए थे ऊपर, और फिर सीधा आई मैं नीचे रूम में, अपने रूम में। और यहाँ पे मैंने अपने रूम में भी बेडशीट वगैरह झाड़ दिए, क्योंकि इसकी भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। डेली ही मुझे थोड़ा हल्की फुल्की डस्टिंग करनी होती है, क्योंकि धूल मिट्टी आई जाती है। तो यहाँ पे वही मैं कर लेती हूँ, और बाकी के काम अभी मेरे पड़े हैं। और धीरे धीरे पूरा दिन ही काम लगे रहते हैं, जैसे कि एक हाउसवाइफ को कभी भी आराम नहीं मिलता है। और फिर गाइस यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था और मैंने लौकी को घिस के उबालने के लिए रख दिया था। और दोपहर की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। तो मैंने दोपहर का खाना वगैरह सब हो गया था, तो मम्मी मैं और लड्डू ही रहते हैं और सब अपने ड्यूटी चले जाते हैं। तो गाइस ये है शाम की वीडियो जो मैंने शूट की थी। तो शाम की यहाँ पे हो गया था, शाम के 7 बज चुके थे। मैंने उधर अपनी लौकी को घिस के उबालने के लिए रख दिया था, और फिर आई मैं मुँह हाथ वगैरह धुल के पूजा रूम में, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपनी पूजा। गाइस पूजा करने के बाद आई मैं सीधा किचन में, और यहाँ पे मेरी लौकी उबलकर हो गई थी तैयार। तो इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया था, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो रही थी, तो ऐसे ना हाथ नहीं दिया जाता। तो मैंने इसका गर्म पानी निकालने के बाद इसमें डाल दिया थोड़ा ठंडा पानी, जिससे कि हाथ से ये निचोड़ गई है। और मैंने इसको अच्छे से इसका पानी निकाल लिया, अच्छे से हाथ से निचोड़ ली है इसको। और फिर ले आई थी अपनी दही। आज मैं बना रही हूँ लौकी का रायता, क्योंकि दिन की सब्जी मेरी रखी हुई है, तो मैं उसके लिए बना लेती हूँ लौकी का रायता। क्योंकि गर्मी में ना दही खाने का मन होता है और ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन होता है, तो वही मैं आज बना रही हूँ लौकी का रायता। और सब्जी मेरी भिंडी की रखी हुई है, तो भिंडी के साथ लौकी का रायता अच्छा लगता है। तो थोड़ी दही मेरी मैंने रात जमा दी थी, तो वो मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो बाहर से भी मैंने 1 पैकेट दही का मंगा लिया था। और फिर बना लेती हूँ यहाँ पे अपना लौकी का रायता। मैंने दही को एक बर्तन में कर लिया है, और जो मैंने लौकी उबाली थी ना उसको निचोड़ के अच्छे से फिर मिला दिया है यहाँ पे दही में। तो मुझे ना थोड़ा टाइट लग रहा था रायता, तो फिर मिला दिया है मैंने इसमें ठंडा पानी। और ठंडा पानी मिलाने के बाद इसमें काट लेती हूँ 2 हरी मिर्च। और फिर मैंने इधर अपना तड़का भी तैयार कर लिया था। इसमें जीरा डाल दिया था, थोड़ा सरसों का तेल था। सरसों का तेल को मैंने जब तक गर्म किया जब तक कि उसमें धुआं ना निकल जाए, और फिर उसमें जीरा डाल के लगा दिया अपने रायते में तड़का। इस तरीके से मुझे रायता अच्छा लगता है। वैसे तो मैं जीरा भून के और पीस के भी रायते में मिक्स कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से अलग टेस्ट आता है। तो मैं ना इसी तरह से तड़का लगा के अपना रायता तैयार करती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, मतलब सबको ही अच्छा लगता है।
वैसे जीरा भून के भी अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रायता मेरा बन गया, उसको मैं फ्रिज में रख के आ गई हूँ, क्योंकि अगर बाहर छोड़ूंगी तो वो खट्टा हो जाएगा। तो रायता बना के फ्रिज में रख के फिर आ गई मैं सीधा अपनी रोटियाँ बनाने। तो गाइस यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, और टाइम हो गया है 8 बज गए हैं। तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जल्दी ही खाना बन जाता है, तो वही मैं बना रही हूँ और फटाफट से अपनी रोटियाँ तैयार कर लेती हूँ। और मैं साथ के साथ रोटियों को सेक के साथ के साथ उन पे घी लगा के रख दूँगी। और गाइस गर्मी तो इतनी हो रही है ना, किचन में इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन चलो बना लेते हैं खाना, गर्मी तो होती ही रहती है। तो फिर यहाँ पे मेरा खाना हो गया था बनकर तैयार, और लड्डू को भी लग गई थी भूख, तो वही कह रही थी मम्मी फटाफट से खाना लगा दो। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं खाना, अपना तीनों का मैं खाना लगा दूँगी, और सबका खाना हो गया है। तो लड्डू का और अपना खाना मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो ये रायता नहीं खाएगी, ये दही खाती है, लेकिन आज मैंने इसकी दही नहीं निकाल के रखी है। आज मैं इसको लौकी का रायता ही खिलाऊंगी, क्योंकि सब चीज़ खानी चाहिए। वैसे तो नखरे दिखाती है लेकिन खाती नहीं। तो आज देखो ट्राई करके देखती हूँ कि इसने खाएगी या नहीं खाएगी। वैसे तो इसने नहीं खाया था, लेकिन मैंने सोचा था इसको खिला दूँगी, तो इसने 2 ही चम्मच खाया है। फिर से भिंडी की सब्ज़ी से इसने रोटी खा ली है। तो फिर यहीं पर मैंने इसका खाना लगा दिया, और ये काफ़ी खुश हो रही है। चलो कर लेते हैं यहाँ पे खाना, और आ जाइए गाइस जिसको भिंडी और लौकी का रायता खाना है। तो चलो यहाँ पे खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे खाना लेके मैं चल दी थी अपना, और फिर मेरी किचन ऐसे ही पड़ी थी। तो खाना खाने के बाद करी है मैंने अपनी किचन को साफ़, बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो चुके थे। और यहाँ पे फिर मैं जमा देती हूँ दही कल के लिए, क्योंकि लड्डू को ना दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं डेली ही दही को जमा के रखती हूँ। तो दूध को मैं थोड़ा सा गुनगुना कर लूँगी, और यहाँ पर मेरा दूध थोड़ा सा गुनगुना हो गया है, और सीधा डाल दिया है दही के लोटे में। तो उसमें थोड़ा सा जमावन रखा हुआ था, तो उसमें ही मैं घुमा के चम्मच से और एक तरफ ऐसे करके मतलब दूध को जमा दूंगी दही को। और यहाँ पे मेरी दही भी जम गई है। और गाइस यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया है शाम का। तो अब जाऊंगी मैं सीधा नीचे। अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, जो कि दोपहर में मैं उतार के ले आई थी, लेकिन अभी मैंने उनकी तह वगैरह कुछ भी नहीं बनाई है। तो जिस दिन लड्डू के पापा के कपड़े होते हैं, मुझे ना उन पर प्रेस करनी होती है। तो यहाँ पे मेरा किचन का सारा काम हो गया था। फिर सीधा आई मैं नीचे, और यहाँ पे टाइम हो गया था 9:30। तो यहाँ पे फिर मैंने किए है अपने सारे कपड़ों पर प्रेस। तो कपड़े तो थोड़े से ही थे, बस लड्डू के और लड्डू के पापा के थे, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो यहाँ पे मेरी प्रेस भी हो गई थी ख़त्म, और फिर लगा दी है मैंने अपने कपड़ों को अलमीरा में साथ की साथ। इस तरीके से ना फिर कपड़े साथ के साथ मतलब मैं करके रख देती हूँ प्रेस। फिर कहीं भी जाना होता है एट ए टाइम, तो उठाओ कपड़े और पहन लो, फिर प्रेस की कोई टेंशन नहीं रहती है। और गाइस इस वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें, और शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।